नमस्कार फ्रेंड्स, साजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ रीता। तो वह बच्चों के साथ थोड़ा खेलने लग गई। बच्चे बॉक्स से उतर नहीं रहे थे तो मैं उनको थोड़ा गोद में लेकर के थोड़ा सा सहलाने लग गई। और ये बच्चे छोटे हैं तो उनको भी पकड़ने का मन करता है और उनको भी मेरे पास आने का मन करता है, क्योंकि हम तीन लोग ही एक दूसरे का मुँह देखते हैं सुबह सुबह। तो यही है कि थोड़ा सा खेलने का भी मन करता है और इतने क्यूट हैं तो इनको पकड़ के थोड़ा सा ये दबाने का मन करता है, मुंह पकड़ने का मन करता है। देखिए कैसे सो रहा है। सबको प्यारी होती है ना फ्रेंड्स। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सुबह सोने का मन करता है और ज़्यादा देर तक। गर्मियाँ आती है तो गर्मियों में तो और ज़्यादा देर तक सोने का मन करता है, और एक बार आँख खुल जाता है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो बिस्तर में रहने का मन नहीं करता है। लेकिन लोग अब थोड़े बड़े हो रहे हैं, मेरे घर में आते हुए इनको 2 महीने हो गए हैं, तो अब ये 4 महीने के पूरे हो गए हैं। तो अभी लोगों की थोड़ी आदत में परिवर्तन आ रहा है। ये थोड़ा खेलते हैं, लेकिन खेलने के बाद 15-20 मिनट तक मैं उनको देखती हूँ ज़मीन में बिल्कुल फ्लैट होके पड़े रहते हैं, जैसे डॉग्स या फिर और दूसरे कैट्स लोग जैसे सोते हैं वैसे ही ये लोग भी एकदम फ्लैट होकर के सो जाते हैं। भी थोड़ी सी परिवर्तन मैं देख रही हूँ कि ये लोग को मैं जितना खाना देती हूँ वो थोड़ा सा खाने के बाद में अपने आप छोड़ देते हैं। और खरगोश को तो ज़बरदस्ती खिलाया नहीं जा सकता ना, वो लोग अपने मन से खाएंगे वो अदरवाइज छोड़ देते हैं। उनको मार पिटाई करके खाना नहीं खिलाया जा सकता या मुंह खोल के हम खिला दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मॉर्निंग का रूटीन मैं शुरू कर ली हूँ। बच्चों को छोड़ दी हूँ ज़मीन पे, वो खेल रहे हैं अपने आसपास में, ऐसे ही खेलते रहेंगे और मैं अपना काम करते रहूँगी। लेकिन बीच बीच में इनको नज़र रखना पड़ता है, कहीं छत के ऊपर ना चले जाएं, बिल्लियाँ घर में घुस ना जाएं, ये सब का थोड़ा नज़र रखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग में सबसे पहले कॉफ़ी बना ली अपने लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों हम लोगों ने कॉफ़ी पी लिया। उसके बाद में अभी ये मॉर्निंग रूटीन में मैं जल्दी जल्दी अपना काम शुरू कर दी। सबसे पहले मैं नीम के पत्ते को भूंज लिए। आज मेरे हस्बैंड को मैं नीम के पत्ते भूंज करके दे दूँ, वो चावल के साथ में खा लेंगे, पहला वाला निवाला जो होता है। और उसके बाद मैं ये पटसन की भाजी बना रही हूँ। और ये पटसन की भाजी बनाने का जो तरीका है, ये पूर्व बंगाल के लोग ऐसे ही बनाते हैं, यानी अभी जो बांग्लादेश हो गया है वो वाला जो पार्ट है वहाँ के लोग इस तरह का बनाते हैं। तो मेरे फादर से मैंने ये सीखा है, मेरे फादर का ये फेवरेट आइटम था। तो मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी। हमारे घर में पटसन की भाजी को कभी भी सूखा भूंजा नहीं जाता था। इधर बात बताती हूँ फ्रेंड, ये जो भाजी है ना, पटसन की भाजी जितनी होगी उसमें उतना ही मिर्चा और उतना ही प्याज और उतनी ही क्वांटिटी में इसकी जो भाजी होगी, और उसके साथ में इसका ही डबल जो रेशियो होगा वो होगा झींगा मछली यानी प्रॉन, वो उसमें डाला जाता है, तभी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो ये जो कटहल के जो दाने होते हैं ना, पक्के वाले जो कटहल होते हैं उसके दाने होते हैं, उसके दाने को हल्का पतला लंबा लंबा करके चॉप करके इसमें डाला जाता है, तो वो भी पटसन की भाजी बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये पूर्व बंगाल के जो लोग हैं वो इस तरह के बनाया करते थे। अभी भी इसी से पहचान हो जाती है पूर्व बंगाल और वेस्ट बंगाल के लोगों में। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसको भूनते हैं, लेकिन पूर्व बंगाल के लोग इसका लिक्विड भाजी बनाते हैं। तो फ्रेंड, मेरे घर में थोड़ा तीखा खाने का चलन है, लेकिन अभी स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ा तीखा कम ही डालती हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है। थोड़ा लग रहा होगा आप लोगों को मैं थोड़ा मिर्चें ज़्यादा डालती हूँ, तो ये है, लेकिन मेरा हो जाता है मिर्चा ज़्यादा। ये साइड में मैं जीरा, तेजपत्ता और सूखा मिर्चा डाल करके आलू को भूंज दी हुई एक आलू डाली हूँ। ये फ्रेंड, यहाँ कलकत्ता में 2 तरह की आलू विशेष तरह पाई जाती है, जैसे एक ज्योति और दूसरा है चंद्रमुखी। तो ये चंद्रमुखी आलू जो है वो बहुत जल्दी उबल जाती है, मैश हो जाता है सब्जी में डालने से। लेकिन वो जो ज्योति आलू है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम पकाना पड़ता है और उतना ज़्यादा स्वादिष्ट भी नहीं होता है जैसे ये चंद्रमुखी आलू होती है। तो खैर, ये जो आलू है जल्दी हो जाता है करके हम लोग उसको लेके आते हैं। अभी मैं थोड़ा कुछ दिनों से आलू का इस्तेमाल ज़्यादा करी थी, लेकिन अभी उनके पापा को मैं बोल रही हूँ कि देखो अभी कम करना शुरू करना पड़ेगा और हिसाब से खाना पड़ेगा आलू। गर्मियों में अलग तरह की शारीरिक प्रॉब्लम आने लग जाती हैं, ज़्यादा भीगेंगे, ज़्यादा हम लोगों को पसीना आएगा और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे, हाथ में डस्ट होगा, और उसके बाद में जिनको भी अर्थराइटिस है, यूरिक एसिड है, उनको और प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो सावधानी तो मेंटेन करना ही पड़ेगा जितना भी हो। उम्र का लिहाज तो सबको करना ही है।
मेरी कोशिश होती है कि रोज़ाना हम 7 दिन में लगभग 1 या 2 बार हम दाल बनाएं घर में। हम लोग दाल बहुत कम बनाते हैं, आपने देखा होगा मुझे। मैं सब्जियां बनाती हूँ, लिक्विड बना लेती हूँ सब्जियों को, लेकिन दाल का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करते हैं। और कभी कभी अगर रात में सब्जियां नहीं रहती हैं तो मैं दाल उबाल लेती हूँ, वो भी लिक्विड करके ही बनाती हूँ ज़्यादा, ताकि वो ज़्यादा कंज्यूम ना कर पाए हम। हर तरह की जो सब्जियां हैं, सारे सब्जियां जो है हम लोगों के लिए तो सही नहीं है, यूरिक एसिड वालों के लिए। लेकिन करें तो क्या करें, क्या बनाएं। कुछ भी बनाने से पहले 5 बार सोचना पड़ता है कि खाएं क्या। तो सब्जियां बनाने से पहले ना फ्रेंड्स, मैं थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के उबाल लेती हूँ, और उसके बाद उबाला हुआ जो पानी निकलता है सब्जियों का, उसको मैं फेंक लेती हूँ। तो इससे थोड़ा बचा जा सकता है। और इस तरह मैं पानी भी भर रही हूँ साथ हाथ में काम करते करते। और यहाँ पे जो है मैं साइड में जितनी भी गंदगी निकलते जाती है, तो किचन का काम भी साथ साथ में साफ़ करते जाती हूँ। और मॉर्निंग में यहाँ 9 सवा 9 होते जा रहा है अभी, तो इस तरह से काम कंप्लीट हो गया है। कभी कभी हस्बैंड थोड़ा देर से निकलते हैं, आधा घंटा थोड़ा अगर मिल जाता है मुझे वक्त, तो मैं साथ में ये सारा सामान समेट लेती हूँ। मैं ही कल ये 2 तरह की मछलियाँ लाए हुए थे, छोटी छोटी 2 अलग अलग तरह की। इसको बंगाली में मरोला बोलते हैं और दूसरा है खैरा। तो ये दोनों मछलियों को मैं रात में ही साफ़ कर ली थी, और कल मच्छी वाला साफ़ नहीं करके दिया था। तो रात में 9:30-10 बजे मछली जब साफ़ करके उठी तो स्कर्ट भी आ रहा था, और मोबाइल वगैरह ये सब हाथ के पास में थे नहीं, तो मैंने इसको खींचा नहीं। तो ये सुबह सुबह इसको मैं प्याज के साथ में तड़का लगा रही हूँ, जीरा तेज़पत्ता प्याज डाल के, और आलू बैगन की जो पतले पतले काट करके मैं इसको भून लूँगी। और फिर आदा और जीरा मिर्चा ये इसका पेस्ट बना के मैं इसे में डाल दूँगी। और किसी तरह का टमाटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि आज मैंने पत्ता गोभी में 1 टमाटर डाला हुआ है, तो इच्छा होती है लेकिन नहीं डालूँगी। सब्जियों का टेस्ट ना फ्रेंड अपने अकॉर्डिंग होता है। हम अपने शरीर के अनुसार अपना खाना बनाएं, सोचें। पहले शुरू में जब टमाटर के बगैर सब्जियां खाना इतना ख़राब लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गई। अभी गर्मियां आ रही है ना फ्रेंड, तो हम टमाटर को बिल्कुल धीरे धीरे इस्तेमाल करना छोड़ ही देंगे। वो सब सस्ते हो या महंगे हो उसका कोई मतलब ही नहीं है लाइफ में। जब भी जो चीज़ मना की गई है तो उसे मना ही रहने दो। समय और परिस्थितियाँ ना फ्रेंड वो बहुत बड़ी ट्रेनर होती है। वो जैसे सिखाएगी हम वैसे ही सीखते जाते हैं, हमें वही करवाती है। परिस्थितियाँ बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, क्योंकि देखिए पैसे बहुत रहेंगे लेकिन खाने के लिए वो ना तो चीज़ें रहेंगी, और ना ही समय रहेगा, और ना ही इजाज़त मिलेगी खाने के लिए। खाने का मन तो बहुत कुछ करता है, लेकिन कहाँ वो सब मिलेगा। वो बहुत सारे परहेज रह जाती हैं। अभी उम्र के बढ़ते बढ़ते बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, तो लगता है कि खाने से ना खाना ही बेहतर है, क्योंकि खा के परेशान होना और दूसरों को परेशानी में डालना, उससे बेहतर है कि हम उस चीज़ की तरफ देखें ही ना। कुछ समय पहले भी मेरे घर में लगभग 5 किलो तेल लगते थे हर महीने में। हम 3 लोगों का परिवार था, बहुत फ्रेंड्स भी आते थे, तो बहुत मटन वगैरह ये सब बनता था। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सब का बिल्कुल टोटल बंद हो गया है। अभी मटन लगभग 8 या 9 साल हो गए हैं मटन को बंद करके। हम लोगों ने चिकन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो कोई भी आता है तो मैं चिकन को ही प्रोवाइड करती हूँ। मटन बिल्कुल नहीं लाया जाता है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को मटन बिल्कुल नहीं खाने देती हूँ, और मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर हूँ। तो आजकल ये लोग स्वयं बनाते हैं, या कभी मैं बनाती भी हूँ तो वो लोग सब रेडी कर देते हैं, फिर मैं बनाती हूँ। तो यही तो हाल है अभी हमारे घर का। तो बीच बीच में कभी समय मिलता है तो अच्छे से खाना बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही हल्का, जैसे आप लोगों को मैं शो कर रही हूँ, जैसे शेयर कर रही हूँ, वैसे ही मैं रोज़ाना बनाती हूँ। इसमें कोई आए तो भी यही चीज़ मैं उनको देती हूँ, और कोई अगर ना भी आए तो भी मैं यही रखती हूँ। फ्रेंड्स, ये शादी का एक कार्ड था, तो मुझे इसका जो कागज़ बहुत पसंद आया, और रात में मैं बैठ करके इसको थोड़ा सा ड्राइंग शुरू करी, और थोड़ा बाकी था तो उसका आज मैं सुबह इसको कंप्लीट कर ले रही। ये जो पेंसिल है ये चारकोल पेंसिल है, ये एक्स्ट्रा डार्क है। तो ये पेंसिल का जो कलर है बहुत ही डार्क है, और ये उतना ही स्ट्रोक पड़ेगा जितना आप प्रेशर डाल के डालेंगे। वो फैलता भी नहीं है कुछ नहीं, बहुत अच्छा है ये पेंसिल।
ये अप्सरा का कंपनी का है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं यही वाला लेके आई। तो उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया पेंसिल लेने का। तो सच में ये बहुत अच्छा लगा पेंसिल। देखिए ये मैं अल्पना का डिज़ाइन है, इसको रंगोली में भी डाल सकते हैं, मुग्गू में भी डाल सकते हैं, मेहंदी में भी कर सकते हैं या एम्ब्रॉयडरी में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैं बैठ करके कर रही थी। तो देखिए आप लोगों को अगर पसंद आए तो इस बार होली में आप लोग भी ऐसे फ्रंट दरवाजे के सामने कर सकते हैं तो अच्छा लगेगा। हम लोग तो क्वार्टर्स में रहते थे तो ऐसे रंगोली बनाया करते थे। होली के पहले वाले दिन में सब पहले अच्छे से गोबर से लिपाई होती थी ज़मीन की, उसके बाद में हम इसको अच्छे से सुंदर से फ्लोर को ऐसे डेकोरेट करते थे तरह तरह के रंगों के साथ में। तो अगर आपके पास में रंगोली अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ रंगोली तो मिलती नहीं है फ्रेंड कोलकाता में, और अगर किसी अंचल में मिलती भी होगी तो हमारे यहाँ इस एरिया में नहीं मिलता है, आँख में पड़ी नहीं है दुकानों में। फ्रेंड्स अल्पना डालना भी मैंने यहाँ शादी के बाद ही मैं अपनी सासू माँ से सीखा था। मम्मा को देखा था, मम्मी बहुत अच्छे से प्यार से बैठ करके बनाती थी। और घर में हमारे ससुराल वाले जो फ्लोर में वाले जो एरिया थे जहाँ पूजा होती थी जिस घर में, उस घर में बहुत बड़ा सा फ्लोर एकदम पूरा फ्री था। तो मम्मी वहाँ पे बैठ के आराम से पूजा से पहले वाले रात में आराम से बनाती थी। तो वो देख करके मैं भी थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू की। मम्मी की तो याद आ जाती है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से, और आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और मुझे कमेंट के माध्यम से कहिएगा, कहीं अगर गलती रह गई हो तो मुझे बताइएगा। नमस्कार फ्रेंड्स।